आज का ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा खास है और आज इसमें ब्लैक ज्यादा होगा और व्हाइट कम होगा, क्योंकि आज हमें आपको काली सच्चाई दिखानी है और भारत की आने वाली चुनौती के बारे में बताना है। हो सकता है आज का ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सारे लोगों को कड़वा लगेगा, काला लगेगा और चुभेगा भी। इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको सांप्रदायिक दंगों की प्रयोगशाला में लेकर चलेंगे और इस प्रयोगशाला का नाम है मेवात। मेवात भारत की राजधानी दिल्ली के बहुत करीब है। 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है भारत की राजधानी से। भारत की राजधानी जहां पर संसद भवन है, जहां देश के सारे सांसद रहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां से भारत की सरकार चलती है, जहां से सारी नीतियां बनाई जाती हैं, जहां सारे कानून बनते हैं, वहां से 80 किलोमीटर दूर यह जगह है। आज हम आपको दिखाएंगे कि 2023 के भारत में साइबर दंगे कैसे होते हैं, यानी वो दंगे जिनकी पटकथा सोशल मीडिया पर लिखी जाती है। मेवात पूरे देश में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ है, अपराध का भी बहुत बड़ा गढ़ है और पिछले 2 दिनों में जो सांप्रदायिक दंगे यहां पर हुए हैं उन्हें आप भारत के पहले साइबर दंगे भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दंगों में सोशल मीडिया को एक बहुत ही बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत बड़ा धार्मिक हथियार, धर्म के नाम पर जिसमें आग लगाई गई है। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक तस्वीर से करना चाहते हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यह तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, मैं हट जाता हूं और अब आप ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। असल में पुलिस की इस वर्दी की तरह मेवात में कल हजारों लोगों की भीड़ ने एक तरह से कानून व्यवस्था को इसी तरह बीच चौराहे पर लटका दिया था और इसके बाद वहां जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उन दंगों ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया और इस हिंसा की लपटें दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी देखी गई। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि इस पूरी हिंसा को अगर एक तस्वीर में इसकी व्याख्या करनी हो तो वो तस्वीर ये होगी जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। पुलिस की जो खाकी वर्दी है वो ऐसे एक टूटी हुई गाड़ी में असहाय लटकी हुई रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हरियाणा के जिस गुरुग्राम को भारत की साइबर सिटी कहा जाता है, कल रात उसी साइबर सिटी में दंगों की वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी और हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम जिले दंगों की आग में कल रात तक जल रहे थे। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो मेवात देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, उस स्थान पर जब इतनी बड़ी हिंसा हुई तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी? तो इस हिंसा में पुलिस कहां थी, क्या कर रही थी? और उस स्थिति को आज आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें आज आपके सामने हैं। इनमें एक तस्वीर उस समय की है जब हिंसक भीड़ गाड़ियों को आग लगा रही थी और 2 गुटों में पथराव हो रहा था, लेकिन इस दौरान पुलिस के कुछ जवान इन उपद्रवियों को रोकने की बजाय वहां इस तरह से टहल रहे थे जैसे मॉर्निंग वॉक पर लोग पार्क में घूमने के लिए निकलते हैं। खुद देख लीजिए, आप इस तस्वीर को जरा देखिए अच्छे से। दूसरी तस्वीर में यह नूंह की तस्वीर है। नूंह में स्थित यह उस पुलिस स्टेशन की है जिसके बोर्ड को हिंसक भीड़ ने इस तरह से उखाड़ कर फेंक दिया और पुलिस इस भीड़ से अपने पुलिस स्टेशन को ही बचा नहीं पाई तो फिर आम जनता को क्या बचाती? हिंदू संगठनों की जिस शोभा यात्रा में यह सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उस यात्रा को पुलिस द्वारा मंजूरी दी गई थी, यानी इसमें कुछ भी ना तो अनैतिक था और ना ही गैर कानूनी था। सब कुछ कानूनी रूप से सही चल रहा था और इस यात्रा की सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी। लेकिन ये 1000 पुलिसकर्मी इस हिंसा के दौरान पूरी तरह से असहाय और बेबस नजर आए। इनकी लाठियों में दम नहीं निकला और नूंह में साइबर क्राइम के जिस पुलिस स्टेशन पर हिंसक भीड़ ने हमला किया, वहां तो पुलिस खुद अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाई तो फिर लोगों की सुरक्षा क्या करती? आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंसक भीड़ ने एक प्राइवेट बस को हाईजैक किया और इस पुलिस स्टेशन पर उस बस के जरिए हमला किया, जिसमें बस से पहले इस पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ी गई बस के जरिए और इसके बाद पुलिस स्टेशन में खड़ी गाड़ियों को
आग लगा दी गई और फिर बाद में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर जबरदस्त पथराव भी किया गया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सब 31 जुलाई की तस्वीरें हैं हरियाणा के नूह की। ये सब कुछ वहां आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस हिंसक भीड़ को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। शायद उसकी तैयारी ही नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि इस हिंसा का जो हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा से कोई कनेक्शन था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए हिंसा हुई क्योंकि हिंदुओं की शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी, जो कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक सही नहीं भी है। इस पुलिस स्टेशन को इसलिए खास तौर पर निशाना बनाया गया क्योंकि इसी पुलिस स्टेशन से अप्रैल के महीने में मेवात के उन मुस्लिम इलाकों और गांवों में इस साल की सबसे बड़ी रेड की गई थी, जहां पर बड़े बड़े साइबर अपराधी छिपे हुए थे। उस समय एक विशेष धर्म के 65 लोगों को मेवात में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 5000 से ज्यादा जवानों की फोर्स बुलानी पड़ी थी। लेकिन कल हिंसक भीड़ ने इस रेड का बदला ले लिया। जिस तरह पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए मेवात के इलाकों में अपनी फोर्स लेकर गई थी, बिल्कुल वैसे ही इस बार ये सारे लोग अपनी फौज लेकर, अपने अपराधियों की फौज लेकर कल उसी पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए और इन्होंने तोड़फोड़ की। तो एक नया एंगल आज हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग जो मेवात के लोग थे, पहले ही गुस्से में भरे बैठे थे। इन्हें उस पुरानी अप्रैल में हुई रेड का बदला लेना था, जिसमें 5000 पुलिस वालों ने रेड की थी। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, मेवात एक ऐसा इलाका है जहां के गांवों में पुलिस की भी जाने की हिम्मत नहीं होती और पुलिस भी 10, 20, 50, 100 की संख्या में वहां जा नहीं सकती। इसलिए 5000 पुलिस वालों को ले जाना पड़ा जब अप्रैल के महीने में यहां रेड हुई थी और 65 साइबर अपराधियों को यहां से पकड़ा गया था। आपके मोबाइल फोन पर जितने भी इस तरह के फोन आते हैं, जितने भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं, आप में से जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट्स में से पैसे निकल गए होंगे, किसी को सेक्सटॉर्शन की कॉल आई होगी, किसी को दूसरे कॉल के जरिए ठग लिया गया होगा, जितने साइबर अपराध आपके साथ हुए हैं, आप ये समझ लीजिए 90% उसमें से इसी मेवात से होते हैं। और इन्हीं साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अप्रैल के महीने में गई थी और इस बार ये जो पुलिस पर हमला हुआ, खास तौर पर ये जो साइबर थाना था, इस पर जो हमला हुआ, ये उसका बदला लेने के लिए किया गया था।